एक गांव में 70 साल का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हमेशा दुखी ही रहता था और अपने आप को सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था। गांव के सभी लोग उसके अजीबोगरीब हरकत को देखकर थक गए थे, क्योंकि वह हमेशा उदास ही रहता था, कभी भी हंसता ही नहीं था। जब भी कोई उससे बात करता तो वह उनसे कोई न कोई शिकायत जरूर करता था और हमेशा खराब मूड में ही रहता था। जितना अधिक वर्षों तक वह जीवित रहा, उतना ही अधिक वो दुखी रहा करता था और उतने ही अपशब्द वह बोला भी करता था। लोग उससे बात करने से बचते रहते थे, क्योंकि जब भी वह बोलता तो कुछ ऐसा बोलता था कि सामने वालों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थी और वे उससे नाराज होकर उससे दूर चले जाते थे। जो भी उससे मिलता था उन्हें वह ऐसा कुछ बोल देता कि वे दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते थे और उसे कोसते भी थे। वह खुद तो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था और दूसरों में भी नकारात्मकता ही फैलाता था। उसकी इसी सोच की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था और उससे बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर गांव वाले अचंभित हो गए। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी उस दिन बहुत खुश था और तो और उस दिन वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ था जब वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई दे रहा था। उस दिन खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसे खुश देखकर पूरे गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि आज तुम्हें क्या हुआ है? आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। यह काया पलट कैसे हो गई? आखिर क्या बात है, हमें भी तो बताओ। जवाब में उस बूढ़ा आदमी ने बोला, कुछ खास नहीं हुआ है। इतने सालों से मैं खुशियाँ ढूंढ रहा था, पर मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। असल में तो मेरे दुखी होने के कारण ही मुझे जीवन में कभी भी खुशी ही नहीं मिली। मैंने अपने अंदर नकारात्मकता को इतनी जगह दे दी थी कि मैं कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाया और जिंदगी भर खुद को बस दुखी ही करता रह गया। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी की असली खुशी तो वर्तमान को जीने में ही है। हम जिस पल को जी रहे हैं उस पल का आनंद लेने में है। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं हमेशा खुश रहूंगा और अपने आप को कभी भी दुखी नहीं करूंगा। बूढ़े व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और उसकी खुशी में शामिल हो गए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।